एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। और बड़ों को साथ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया और ये घर में पड़े हैं सारे कपड़े, इधर विधर। कुछ कपड़े हैं धोने, जो छठ में साड़ी पहन के गई थी वो वॉश करने, वो ऐसे ही रखे हैं। वो सब इसमें मिलेगा आपको मेरा, और साफ सफाई भी मिलेगी। ब्रेकफास्ट वॉश सब कुछ हो गया, वो इसमें नहीं ऐड किया। मतलब नहीं, मतलब बनाते वक्त मैंने नहीं दिखाया, मैं फेस टू फेस नहीं आई। हाँ, चाय बना रही थी, वो ज़रूर आपको मिल जाएगा इसमें। चाय अभी सिप करके पीना ज़रूर। और ठंडी आ गई गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी नहीं है, रात को भी हम फैन चालू करके ही सो रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दोपहर में भी फैन मतलब स्लो चला के अच्छे से रह रहे। इतना नहीं हाई गर्मी वैसा नहीं है। तो चलो गाइस, काम करते हैं। मस्ती मजाक बहुत हुआ, जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। और फिर इसके बाद बहुत काम है गाइस, आज कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, तो वो भी मैं आपको अगर हो सका तो शूट करूँगी। और अगर व्लॉग बड़ा हुआ तो शायद ना करूँ, ठीक है? तो लगो मेरे साथ आप भी। मेरे हेल्प करिए आप लोग भी। ये मुनमुन ने फैलाया है, मतलब नैना मुनमुन सब मिलके ऐसा कचरा फैलाने लगे। जहाँ कागज मिला वहाँ काटो, वहाँ फाड़ो। चलो गैस, मैं काम करती हूँ। देखो देखा, पूरा बहुत खराब हो रखा, पूरा कबाड़ कर दिया इन लोगों ने मिलके। ये है, ये कपूर पूजा के लिए मंगाया, और ये धूप पूजा के लिए मंगाया। और क्या है, और भी है, ये भी है। बहुत अच्छी खुशबू इसकी गाइस, रियल में। और ये मैं बेडरूम में लगाऊंगी जहाँ सोती हूँ। और शेयर कर रही हूँ आपसे। हाँ, ये ट्यूलिप है, ये भी मैं अपने बेडरूम में जब सोऊंगी ना तो लगाऊंगी। इसकी महक से अच्छी नींद आएगी। खुशबू आएगी बेडरूम में, तो सोने का मजा भी आएगा। तो ये सब लिया है, पूजा के लिए भी है और बेडरूम के लिए भी है। तो मुझे ऐसा उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि चलो बेडरूम में चला लेंगे। क्या है रेम्बो? खुशबू है, खुशबू सूंघ रहा है। पॉलिथीन की आवाज़ आई ना तो इनको सबसे पहले समझता है कि कुछ खाने की चीज़ है। ऊपर वाले ने, भगवान ने इनको यही सिखाया है कि आवाज़ आई तो समझो कुछ खाने की चीज़ है। तो चलो ये पहले मंदिर में रख लेती हूँ, इसमें से कुछ निकाल के बेडरूम में रखना है, तो ये रख देती हूँ। तो गैस, पानी की प्यास लगी थी और यहाँ बोतल था, तो मैंने कहा चलो यहीं पी लेती हूँ। तो पानी पी के काम किया जाएगा। और नाश्ता वाश्ता सब हो गया था, मैंने शूट नहीं कर पाई। क्या क्या बनाया वो मैंने शूट नहीं कर पाया। तो चलो, पानी भी हो गया, अब साफ़ सफाई करनी है। बच्चे सब चले गए हैं। ट्विंकल है, ट्विंकल नहीं गई है, नैना और स्वीटी गए हैं। नैना ने भी खूब काट पीट के कचड़े फैला के गई है, कागज़ अपने वो प्रैक्टिकल का काम कर रही थी, तो उसने काट पीट के फैला दिया कि मम्मा तो करेगी। पर वो मैंने शूट नहीं किया। थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, दिख रहा होगा तो टाइल्स पे ध्यान देना, उधर जहाँ वो पॉट रखा है ना उस साइड। तूने और फाड़ी तो तुझे बहुत मारूंगी मैं। मुनमुन को पूरा कचरा कर करके रख दी घर में, ये फाड़ रही वो फाड़ रही, अच्छे से पिटूंगी मैं। तो मैं रेम्बो है ना, मुनमुन कैसे डांटती रहती हूँ, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मारूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा करती रहती हूँ, उनको परेशान करती हूँ। अब मुनमुन को घर से बाहर निकाल दूंगी बोलती, तो ट्विंकल ना बहुत चिल्लाती है, मुझ पर गुस्सा होती है। कैसे निकालोगे? एक दिन मैंने क्या कि मुनमुन ना सो गई थी, तो वो ट्विंकल को मैंने पहले से बोल रखा था कि उसको भगा दूंगी। वो जो मुनमुन मतलब हमारे रेम्बो को सभी पहचानता है ना, जो काली सी छोटी सी अभी न्यू आई है, उसकी बात कर रही हूँ। तो ट्विंकल ना उस मम्मी को पूछी, मम्मी मुनमुन कहाँ है? तो मैंने कहा उसको भगा दिया। तो वो छत पे भाग के, बालकनी से भाग के यहाँ वहाँ देख रही है, उसको नहीं दिखी वो। तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, आँख से आंसू आ गए, एकदम बहुत बुरी हालत हो गया भैया। मेरा तो दिल ऐसा धक धक करने लगा। मैं बोली ये लड़की तो बहुत ही बेकार है, लाई भी तो उसी ने ना। तो ऐसा है, मैं तो डरी गई। मैं कहा नहीं भैया, इसको कहाँ भगाऊंगी। मैं तो ऐसी कह रही थी, भगाना होता तो मैं इसको इतना संभाल के रखती, क्या इतना दवाई करती। वो इस बात को नहीं समझी कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए ही लाया है। और वैसे भी कोई भी एनिमल मेरा बस चले ना, तो एनिमल के एनजीओ खोल दूँ, क्या बताऊँ। बहुत इच्छा होती है कि वृद्धाश्रम खोलूँ, अनाथ आश्रम खोलूँ। भगवान ने लेकिन इतना पैसा नहीं दिया है ना, काश इतना पैसा देता। तो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और जो एनिमल हैं, डॉग जो इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दूँ।
क्या करूँ, रेम्बो से मस्ती कर रही हूँ, देखो आप। देखो ये टाइल्स भी दिख रहा है ना, कागज़ कटिंग, ये नैना ने फैला के गई, तो मुनमुन और नैना मिल के कचड़ा कर रहे हैं। खैर नैना से छुट्टी पे रहती है तो वही करती है, झाड़ू वाड़ू करती है, मॉपिंग वही करती है, वो नहीं है तो इसलिए उसकी चुगली कर रही हूँ कि वो व्लॉग कभी देखेगी ना तो मुझ पर गुस्सा होगी कि मम्मा आप ऐसा बोल रहे हो। असल में उसको बहुत जल्दी थी और इतना लिखने को दे रहे हैं, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो रात रात के 1-1, 2-2, 2:30 भी बज जाते हैं बेचारे को लिखते लिखते, क्या बोलूँ। तो गाइस ये बाकी डस्टिंग, झाले तो ऐसे लग जाते हैं ना, समझ में नहीं आता मुझे, हर 2-3 दिन में झाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और मुझे भी ना थोड़ा काम से बाहर जाना पड़ता है तो फिर ना कभी कभी छूट जाता है यार, बहुत बुरा लगता है। घर के काम ना और बाहर के काम ना कभी कभी कैसे होते हैं, घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, तो ना एडजस्ट नहीं हो पाता इतना। और मॉर्निंग 5 बजे उठना ही है, टिफ़िन बनाना ही है, इनको तैयार करना ही है, तो ये सारे काम। ऊपर से ना मेरी 3 बच्चे नहीं 5 बच्ची की अम्मा हो गई। 3 तो मेरी बेटियां हैं और 3 क्या 4, एक मुनमुन हो गई और एक रेम्बो बेटा मेरा बदमाश, जो वो कबाड़ करता, वो कम करने लगा है वैसे, मुनमुन ज़्यादा करने लगी है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ ना कुछ काटना पीटना। पेन है तो उसको लेके भागेगी, पेंसिल है तो उसको लेके भागेगी, क्या बताऊँ। और ये हमारा बॉडीगार्ड, ये आगे पीछे रहता है, वो मुझे नहीं छोड़ता। तो रेम्बो बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा, रियल में बहुत मासूम। उसका भी खाना छीन के ना मुनमुन खा लेती है। देखो देखने में इतनी सी है ये, देखो आ गई ना, लेकिन ना बड़ा मुश्किल काम है। चलो डस्टिंग तो मेरा हो गया, अब थोड़े से कचड़े हैं उसमें का बाहर रखाती हूँ। हमारा रेम्बो बहुत सीधा है। मैं ना सबसे पहले इसको ही ना बहुत बेकार समझती थी कि बहुत डेंजर है, लेकिन नहीं, उसके मुकाबले मुनमुन है, उसका खाना तक छीन लेती है, और क्या बताऊँ यार मैं। तो चलो गैस काम कंप्लीट करती हूँ, और आप अपना प्यार यूं ही देते रहना, और आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। और एक हैं दीदी बहुत अच्छे कमेंट देते हैं, उनके कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आज ना मैं सोच रही थी कि नाम लेती हूँ उनका, और भी वो सभी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि ना सच में मेरी वो बहन है, सगी बहन है, इस तरह से देती हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, उनका नाम बहुत बताने की इच्छा होती है। मैं आपको ना कमेंट पढ़ के पहले बताती हूँ, ठीक है, कि उन्होंने क्या लिखा है। तो साधना दीदी आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट मुझे सभी के अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ना कुछ अपनापन उसमें बहुत ज़्यादा डाल देती हैं, तो थैंक यू सो मच। उन्होंने कमेंट क्या लिखा वो पढ़ के बताती हूँ। लिखा है, आपको देखकर अच्छा फील होता है कि मेरी बहन अपने मेहनत से आगे बढ़ रही है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो प्यारी बहना, आपके लिए मेरा मन में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है बहना, मेरी मनोकामनाएं आपके साथ है। तो बताइए, इतने अच्छे कमेंट पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है आपको फीलिंग कि रियल में वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी रियल सिस्टर है। इतना प्यार, इतना दुआ दिए ना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच साधना दीदी। तो गाइस बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद, थैंक यू बनाए रखना। और हाँ, जो नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अगर अच्छा लगे ना मेरा व्लॉग तो ही सब्सक्राइब करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और लाइक करना, शेयर करना, और अपने ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और प्यार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दिल खुश हो जाता है। आप लोग के लिए ही मैं ना पता टाइम नहीं होना तो भी व्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ कभी कभी कि मैं यार मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मिस कर रहे होंगे, तो मैं शॉर्ट डाल देती हूँ तो ना यार आप ना मेरे पुराने जो है ना व्लॉग, उन्हें भी जाके देखा कीजिए, और अपने मन चाह कमेंट दिया कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे बच्चे भी हैं उसमें तो मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। कपड़े धो लिए मैंने, और ये थोड़े से कपड़े थे, बाकी तो जो हैं वो ऊपर हैं रूम में, तो वो बाद में धोंगी। ये नीचे थे, मैंने कहा इनको थोड़ा सा ज़्यादा वॉश करना नहीं था, तो मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ। और ये बस वॉश हो गया। और कैसा है समझ नहीं आ रहा है कि ठंडी चल रही है कि बरसात चल रहा है। ठंडी में भी 2 दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्लैंकेट ओढ़ें कि छाता लेके घूमें शॉल ओढ़ें कि स्वेटर पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीब ही मौसम हो रखा है, लेकिन वेदर बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठंड और थोड़ी सी बढ़ गई ना, तो ब्लैंकेट में बड़ा मज़ा आ रहा है, गरम गरम चाय पीने में मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ मैं आपसे। लेकिन ना कंफ्यूज कर दिया मौसम ने भी, कि पता ही नहीं चल रहा है कि भैया शॉल निकालने का समय है कि छतरी निकालने का समय है। तो ये रेम्बो है, मेरे कपड़े सूख गए और ये रेम्बो बैठा है, अभी मैं उसको छेड़ूंगी, मेरे गले में खराश होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।